हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हमारे हिंदी के टॉपिक छंद के बारे में आपको बताऊंगी कि छंद क्या होते हैं, छंद किसे कहते हैं। छंद उस मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसके शाब्दिक दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है आच्छादित कर देने वाला और दूसरा है आनंद देने वाला। लय और ताल से युक्त ध्वनि मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डाल सके कर उसे एक विषय में स्थिर कर देती है और मनुष्य उससे प्राप्त आनंद में डूब जाता है। यही कारण है कि लय और ताल वाली रचना छंद कहलाती है। इसका दूसरा नाम वृत्त है। वृत्त का अर्थ है प्रभावशाली रचना। वृत्त भी छंद को इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ जाने बिना भी सुनने वाला इसकी स्वर लहरी से प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि सभी वेद छंद रचना में ही संसार में प्रकट हुए थे। छंद देखिए अब आगे, दो प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इनमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है, जबकि मात्रिक छंदों में इस क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। छंद तीन प्रकार के होते हैं। कई जगह इनका वर्णन तीन में भी बांटा गया है। देखिए जैसे मात्रिक छंद, इनको जाति में भी जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद या वृत्त भी कहा जाता है। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और इसका तीसरा पार्ट है मुक्त छंद। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो उसे मुक्त छंद कहते हैं। छंद के अंग यति, गति, मात्रा, तुक और गण। यति देखिए, पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर उसे जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? पद के पाठ में जो भाव होता है उसे गति कहते हैं। तुक देखिए, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद प्राय तुकांत होते हैं। गण देखिए, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। मात्रा देखिए, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है और दीर्घ उच्चारण करने वालों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का चिन्ह खड़ी पाई होता है और गुरु का एस होता है। उसको एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी, मात्रा देखिए क्या होती है। ह्रस्व स्वर जैसे ए की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो मात्राएं मानी जाती हैं। यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण, अनुस्वार अथवा विसर्ग हो तब ह्रस्व स्वर की दो मात्राएं मानी जाती हैं। चरण का अंतिम ह्रस्व स्वर आवश्यकता पड़ने पर गुरु मान लिया जाता है। ह्रस्व मात्रा का चिन्ह छोटी पाई है और दीर्घ का एस है। जैसे सत्याग्रह शब्द में कितनी मात्राएं हैं इसे हम इस प्रकार समझेंगे। सत्याग्रह में 6 मात्राएं होती हैं। वर्ण या अक्षर देखिए क्या होते हैं। ह्रस्व मात्रा वाला वर्ण लघु और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु कहलाता है। यहाँ भी सत्याग्रह वाला नियम समझ लेना चाहिए। चरण अथवा पाद है। पाद का अर्थ है चतुर्थांश और चरण उसका पर्यायवाची शब्द होता है। प्रत्येक छंद के प्राय 4 चरण होते हैं। सम और विषम पद देखिए, पहला और तीसरा चरण विषम पद कहलाते हैं और दूसरा सम और चौथा चरण सम पद कहलाते हैं। सम छंदों में सभी चरणों की मात्राएं या वर्ण बराबर और एक क्रम में होते हैं, परंतु विषम छंदों में ऐसा नहीं होता। यति देखिए, हम किसी पद्य को गाते हुए जिस स्थान पर रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। प्राय प्रत्येक छंद के चरण के अंत में तो यति होती ही है, बीच बीच में भी उसका स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक छंद की यति गति जो होती है वो भिन्न भिन्न मात्राओं या वर्णों के बाद प्राय होती है। गण देखिए, गण कौन कौन से होते हैं? तगन, मगन, यगन, सगन, नगन, भगन, जगन, रगन। इनका एक फॉर्मूला भी है, सूत्र बोलते हैं जिसको हम यमाता राज भानस लगा। अब ये देखिए यगन में क्या क्या होता है। यगन में एक लघु होता है और 2 गुरु होते हैं। मगन में 3 गुरु होते हैं। तगन में 2 गुरु और 1 लघु होता है। रगन में 1 गुरु, बीच में लघु और फिर उसके बाद गुरु होता है। जगन में पहले लघु फिर गुरु और फिर लघु होता है। भगन में पहले गुरु और फिर 2 लघु होते हैं। नगन में तीनों ही गुरु होते हैं और सगन में 2 लघु और फिर गुरु होता है।
यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन। इसका सूत्र है यमाता राज भानस लगा। यगन में देखिए जैसे यमाता, तो इसमें क्या हुआ, पहला लघु और फिर दो गुरु है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आदि लघु। मगन में माँ तारा, तो इसमें क्या है, तीनों ही गुरु है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्व गुरु। तगन में देखिए ताराज, तो इसमें दो गुरु हैं और एक लघु, तो हम क्या बोलेंगे, अंत लघु। रगन में देखिए राजभा, तो इसमें क्या है, एक गुरु बीच में लघु फिर गुरु, तो क्या बोलेंगे इसको हम, मध्य लघु। जगन, इसमें क्या बनता है, जभान, तो इसमें पहले लघु गुरु लघु, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मध्य गुरु। भगन, इसमें क्या बनता है, भानस, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले गुरु है फिर दो लघु है तो हम क्या बोलेंगे इसको, आदि गुरु। नगन, इसमें क्या बनता है हमारा, नसल, इसमें तीनों ही गुरु हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सरव लघु। अगला है सगन, सगन में क्या बनता है, स लगा, तो पहले दो लघु फिर गुरु, तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे, अंत गुरु। एक बार देखिए यमाता राज भानस लगा के अनुसार ही ये हमारे गण बनते हैं। यमाता से यह गण, गण गण लगाने हैं, माता से मगन, फिर ता से तगन, र से रगन, जैसे जगन, भै से बगन, न से नगन और स से सगन। ये हमारा सूत्र है, गणों को याद करने का ये सूत्र है। मात्राओं में जो अकेली मात्रा है उसके आधार पर इन्हें आदि लघु या आदि गुरु कहा गया है। जिसमें सब गुरु हैं वह मगन सर्व गुरु कहलाया और जिसमें सभी लघु हैं तो वह नगन सर्व लघु कहलाया। कुछ वर्णिक छंद देखिए, प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवर्जा, दोधक, वशंस्त, भुजंग प्रयाग, द्रुत विलंबित, तोटक, वसंत तिलका। आगे देखिए मालिनी, पंचचामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित, संगधरा, सवैया, पनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। हाँ जी, अब देखिए मात्रिक छंद क्या होते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रमुख मात्रिक छंद इस प्रकार हैं, अहीर, तोमर, मानव, अरिल, पधरी, पधिटिका, चौपाई, पीयूषवर्ष, सुमेरु, राधिका, रोला, दिक्पाल, रूपमाता, गीतिका, सरसी, सार, हरिगीतिका, ताटक, वीर या आल्हा। अर्धसम मात्रिक छंद देखिए कौन से होते हैं, बरवई, मात्रा, दोहा, सोरठा, उलाला। विश्व मात्रिक छंद देखिए कौन से होते हैं, कुंडलिया, कुंडलिया में दोहा और रोला आता है, छप्पे, छप्पे में रोला और अलाला आता है।